एक समय की बात है, एक बहुत ही घने और विशाल जंगल में एक अत्यंत अहंकारी और क्रूर शेर रहता था। अरे वाह, वो इतना घमंडी था कि सारे जानवर उसे कांपते रहते थे। उसकी दहाड़ सुनकर ही छोटे जानवरों के होश उड़ जाते थे। हर दिन सुबह उठकर वो बिना किसी वजह से किसी न किसी जानवर को परेशान करता, डराता और कभी-कभी तो बस अपने मनोरंजन के लिए उन्हें नुकसान पहुंचाता था। बेचारे जंगल के सभी जानवर उसके डर से अपने घरों में दुबके रहते थे, मानो कोई आफत का बादल उनके सिर पर मंडरा रहा हो। लेकिन इस डरावने जंगल में एक बहुत ही चतुर और समझदार लोमड़ी भी रहती थी। वो हर रोज इस तमाशे को देखती थी कि कैसे सभी मासूम जानवर इस दुष्ट शेर के डर से त्रस्त है। एक दिन उसने मन में पक्का इरादा कर लिया कि अब बहुत हो गया, इस अत्याचारी शेर को एक सबक सिखाना ही होगा। लेकिन वो बहुत अच्छी तरह जानती थी कि शेर को सीधी ताकत से नहीं हराया जा सकता। उसने सोचा, शेर को ताकत से नहीं, दिमाग से हराना होगा। मैं उसका अहंकार ही उसकी कमजोरी बनाऊंगी। चतुर लोमड़ी ने एक शानदार और कमाल की योजना बनाई। अगले दिन तड़के सुबह वो शेर के पास गई और बहुत ही विनम्रता और डरते हुए बोली, महाराज, मैं आपको एक बहुत ही खतरनाक और चिंताजनक खबर देने आई हूँ। आपकी जान खतरे में है। जंगल में एक नया और बहुत ही ताकतवर शेर आया है, जो आपसे भी बड़ा और मजबूत है। सभी जानवर फुसफुसाकर कह रहे हैं कि वही इस जंगल का असली राजा है। ये बात सुनते ही शेर का खून खौल गया। उसकी आंखों में गुस्से की आग धधक उठी। वो जोर से गरजा, क्या बकवास कह रही हो तुम? कोई और शेर मुझसे ज्यादा ताकतवर? ये कैसे संभव है? मैं इस पूरे जंगल का एकमात्र और सर्वशक्तिमान राजा हूँ। चालाक लोमड़ी ने अपनी चतुर योजना को आगे बढ़ाते हुए और भी आग में घी डालते हुए कहा, महाराज, वो बेहद घमंडी और बदतमीज है। वो सबके सामने कह रहा था कि अब बूढ़े हो गए हैं और अब बिल्कुल कमजोर हैं। उसने तो यहाँ तक कहा है कि वो आपको आसानी से हरा देगा और फिर पूरे जंगल पर राज करेगा। इन शब्दों को सुनकर शेर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो आग बबूला होकर चिल्लाया, मैं उस बदमाश को दिखाता हूं कि कौन कमजोर है। तो मुझे उसके पास ले चलो अभी के अभी। मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। लोमड़ी मन ही मन खुशी से मुस्कुराई। उसकी बेहतरीन योजना बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही थी। वो गुस्से से भरे शेर को एक बहुत गहरी और चौड़ी खाई के पास ले गई, जिसमें बिल्कुल साफ और स्वच्छ पानी था। पानी इतना साफ और स्थिर था कि उसमें आईने की तरह सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट दिखता था। खाई के किनारे पहुंचकर लोमड़ी ने धीरे से कहा, महाराज, वो गद्दार और धोखेबाज इसी खाई में छुपा हुआ है। देखिए, वो आपको देखकर भी जरा सा नहीं डर रहा। कितना बेशर्म है। शेर ने गुस्से से खाई में झांका और अपना ही साफ प्रतिबिंब देखा। लेकिन अहंकार और क्रोध में पूरी तरह अंधे हो चुके शेर को लगा कि ये कोई दूसरा शेर है। वो जोर से गरजा और खाई में दिख रहे प्रतिबिंब को देखकर और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। तो तू है वो बदमाश जो मुझे चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है? शेर गुस्से से चिल्लाया। खाई में दिख रहा प्रतिबिंब भी उसी तरह मुंह खोलकर गरज रहा था। शेर को लगा कि वो दूसरा शेर उसका मजाक उड़ा रहा है और उसे चिढ़ा रहा है। अपने अहंकार और गुस्से में पूरी तरह अंधे होकर शेर ने बिना एक पल सोचे समझे खाई में जोरदार छलांग लगा दी। वो सोच रहा था कि वो उस दूसरे शेर से भिड़ेगा और उसे बुरी तरह हरा देगा। लेकिन खाई बहुत ही गहरी और खतरनाक थी। बेचारा शेर नीचे जाकर जोर से गिरा और उसके दोनों टांगे बुरी तरह टूट गए। वो बहुत बुरी तरह घायल हो गया और खाई से बाहर निकलने की बिल्कुल हालत में नहीं रहा। होशियार लोमड़ी खाई के किनारे खड़ी होकर नीचे मुस्कुराते हुए देखने लगी। घायल और बेबस शेर ने ऊपर देखा तो लोमड़ी हंसते हुए बोली, महाराज, ये कोई दूसरा शेर नहीं था। ये आपका अपना अहंकार और परछाई थी। आपने अपने ही प्रतिबिंब से लड़ने की कोशिश की। अब आप इस खाई के राजा हैं और मैं पूरे जंगल की नई महारानी। तब जाकर शेर को एहसास हुआ कि वो कितना बड़ा मूर्ख और नादान था। उसका घमंड उसकी बुद्धि को पूरी तरह खा गया था। वो समझ गया कि चतुर लोमड़ी ने उसे बेवकूफ़ बनाया है। लोमड़ी ने जंगल में एक नया और बेहतर नियम बनाया। अब जंगल में बुद्धि और चतुराई का राज था, कच्ची ताकत का नहीं। सभी जानवर बहुत खुश और राहत में थे, क्योंकि अब वे डर के बिना स्वतंत्रता से जी सकते थे। इस रोचक कहानी से हमें ये महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि अहंकार इंसान की बुद्धि को पूरी तरह नष्ट कर देता है। जो लोग घमंड में अंधे हो जाते हैं, वे अपना ही नुकसान कर लेते हैं।
दूसरी तरफ बुद्धि और चतुराई हमेशा कच्ची ताकत से जीत जाती है। सच्ची शक्ति दिमाग में होती है, मांसपेशियों में नहीं। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।